नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। और यहाँ पर आजकल कुछ कथावाचक आ रहे हैं, जिनमें से एक चित्रलेखा देवी चित्रलेखा हैं। उनका वीडियो आ रहा है कि नमाज के समय भागवत बंद कर देनी चाहिए। अब उनको ये भी नहीं पता है कि वो जो 5 मिनट 10 मिनट के लिए होती है वो नमाज नहीं होती है, वो अजान होती है। और चित्रलेखा देवी थी कि कोई और थी, लेकिन वीडियो आया था और उनका नाम चित्रलेखा बताया जा रहा सोशल मीडिया के द्वारा। तो उनको कुछ ज्ञान नहीं है कि उस अजान में कहा क्या जाता है। और मुझे पता है क्योंकि मेरे पास थोड़ी नॉलेज है इस बात की, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि सबको सच्चाई पता चले कि अजान में होता क्या है। और इन तथाकथित कथावाचकों के जो धर्मगुरु बन के बैठे हैं, इनको ना तो कुछ ज्ञान है इसके बारे में कि कहना कब क्या कहना है। और वो कहती कि कथावाचक हैं, और वो कहती हैं कि नमाज के समय वो नमाज कह नहीं थी, लेकिन वो अजान होती, अजान के समय हम लोग को भागवत बंद कर देनी चाहिए। तो पहली बात ये है कि भागवत क्यों बंद करें हम? उनकी नमाज 5 मिनट की, अब वो अपनी अजान बदल दें, अजान बंद कर दें अपनी, वो जब तक भागवत हो रही है। अगर वो नहीं कर सकते तो हम क्यों करें? पहली बात तो ये। और उस अजान में 4 बार अल्लाहू अकबर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अल्लाह सबसे महान है। यानी कि हमारे जो शिव शंकर हैं, हमारे जो ब्रह्मा हैं, हमारे जो विष्णु हैं, हमारे जो कार्तिकेय देव सेनापति हैं, हमारे जो गणेश हैं प्रथम पूज्य कहे जाते हैं, तो वो सब तो बेकार है, केवल अल्लाह ही पूजनीय है इनके लिए। इसलिए 4 बार अल्लाहू अकबर कहा जाता है और 2 बार अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है। यानी कि कहा जाता है कहा जाता है यहाँ पर कि ये गवाही देते हैं कि मोहम्मद नहीं, सॉरी, यहाँ पे ये कहते हैं कि ईश्वर के अतिरिक्त इनका कोई और दूसरा इबादत के योग्य नहीं है। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह 2 बार कहा जाता है। ये 2 बार अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। यानी कि ये गवाही देते हैं, हर चीज़ में इनकी गवाही है और कुछ नहीं। अभी एक चौंकाने वाला तथ्य आपके सामने रखूँगा अगली लाइन में कि अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के अनुसार मोहम्मद अल्लाह के अंतिम रसूल हैं, पैगंबर रसूल हैं। और इनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी टाइटल के थे वो, जैसे हम कात्यायन गोत्र के हैं, वो हाशमी के थे। तो उन अल्लाह के अंतिम संदेश वाहक हैं। जबकि कुरान की सूरह निसा साफ साफ है कहती है कि अगर इस्लाम के विरुद्ध कार्य करोगे तो ऐसे लोगों को भेजूंगा जो तुम्हें प्यार से या फिर मार से इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर ले आएंगे। लेकिन इनकी अजान में ही लिखा है अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब 2 बार इनको हैया अल्लाह, सॉरी, 2 बार हैया अल्लाह सल्लाह, यानी बोला जाता है कि सलाह की तरफ चलो। सलाह यहाँ पर नमाज को कहते हैं। तो यहाँ पर सलाह जो होता है वो नमाज है। नमाज संस्कृत का शब्द है। पहली बात तो ये, इसका होता है नमाज, यानी कि मैं नमन करता हूँ, इसका समास करके नमाज बनता है, जो कि संस्कृत का शब्द है, उर्दू का नहीं है, ना ही फारसी का है। और यहाँ पर 2 बार हैया अलल फलाह, यानी कि 2 बार हैया अलल फलाह बोला जाता है कि यह कामयाबी की ओर चलो। अब यहाँ पे कौन सी कामयाबी है नमाज़ पढ़ने से, हमको तो नहीं पता चलता। हमारे तो सूर्य नमस्कार में एक योग का प्रतीक है स्वस्थ रहने का, और घंटे बजाने का अलग वैज्ञानिक तरंगें निकलती हैं, सबका वैज्ञानिक है। धूप बत्ती जलाने का भी है, घंटी बजाने का भी है, घंटा बजाने का भी है, लेकिन इनका कामयाबी किस तरह से हमको नहीं पता। और 2 बार वो फिर एक लाइन है फजर की नमाज में बोली जाती है। थोड़ा एक्सेंट की प्रॉब्लम है, इस वजह से हम बोल नहीं पाते सही से। तो अस्सलात खैरुन मिनन नौम, यानी कि यहाँ पे बोले जाता है कि सोने से अच्छा नमाज है। अब 2 साल बीमार है, उसका क्या करें? यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं कि 100% जो है वो सही है। यहाँ पे कोई बुजुर्ग भी रहते हैं, 70 साल के बुजुर्ग जो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, बीपी के शिकार हैं, किसी और के शिकार है, डायबिटीज़ है, बुखार है किसी के। यहाँ पे बच्चों को भी बुखार रहता है। मैं तो ये वीडियो 2 दिन पहले बनाने वाला था, लेकिन मेरे भी खुद हल्का सा बुखार था, इसलिए वजह आज बना रहा हूँ। लेकिन सोने से अच्छा है, आराम करने से अच्छा है नमाज की तरफ चलो।
अस्सलातु खैरुन मिनन नौम, ये बोला जाता है। फिर से दोबारा अल्लाह अकबर बोला जाता है कि अल्लाह सबसे महान है। और फिर बोला जाता है आखिरी में ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं है। यहाँ पे मामूद का अर्थ होता है माबूद का कि इबादत जिसकी की जाती है, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत की योग्य नहीं है। अब यहाँ पे कोई बताए कि हमारे क्या शिव जी बेवकूफ़ हैं, क्या हमारे ब्रह्मा जी बेवकूफ़ हैं, केवल इनके अल्लाह ही सही हैं। हमारे पास तो कहा जाता है, ये साइंटिफिक बात भी है कि जब तक प्रकृति और पुरुष, यहाँ पे प्रकृति मतलब फीमेल है, फीमेल को हम लोग शास्त्रों में प्रकृति के रूप से जानते हैं, सृष्टि के रूप से जानते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग वैज्ञानिक तथ्य भी है ये कि जब तक मेल और फीमेल यानी कि प्रकृति और पुरुष का मिलन नहीं होता तो नई सृष्टि का जन्म नहीं होता। अगर यही है तो शिव के साथ पार्वती हैं, जिनको हम लोग आदि शक्ति कहते हैं। और आदि शक्ति के वो होते हैं नवरात्र। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कोई सवाल पूछे तो आप ये बता सकते हैं, आदि शक्ति के वो होते हैं नवरात्र। और ब्रह्मा जी के साथ हम लोग के सरस्वती हैं, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी हैं, अल्लाह के साथ कौन है? ये तो हम साइंटिफिक बात कही जाए। अब आते हैं अपने कथावाचकों की ओर। कथावाचक कहते हैं, एक कथावाचक डम डम डीगा डीगा बजा रहा है, गा रहा है, दूसरा कथावाचक अल्लाह अल्लाह कह रहा है, तीसरा कथावाचक कुछ और कह रहा है, चौथा कथावाचक मोरारी बापू कह रहे हैं कि वो मौला अली मौला अली। अरे मोरारी बापू को समझ में आता है, उनको सऊदी अरब में अपनी प्रमोशन करनी है, वो तो हम जग जाहिर समझते हैं। उनके ऊपर हम कोई दोष भी नहीं देते क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष हैं। वो कर रहे हैं तो अपने हित के लिए कर रहे हैं, और अपना हित सबको पता होता है। लेकिन इन कथावाचकों को किसने ये अधिकार दिया कि अपने ईश्वर भागवत पुराण कहते हैं कि सबसे बड़ा पुराण है, तो अब पुराण के आगे कुरान क्या, ये आपको पता चलना चाहिए। अब उस पुराण की बात करते हैं तो उस पुराण में कहते हैं कि अजान के समय हम लोग को भागवत बंद कर देनी चाहिए। आपको किसने अधिकार दिया कि अजान के समय भागवत बंद कर दें? वो नमाज़ बंद करेंगे क्या? जुम्मे की नमाज़ हर शुक्रवार को होती है, आप रोकेंगे जाके उसको? जब आपके हिम्मत नहीं रुकने की तो आप हिंदुओं को ज्ञान काहे देते हैं? और तथाकथित धर्मोपदेशक बन के, कथावाचक बन के हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं आप लोग। आपको खुद को ज्ञान है कि क्या कहा जाता है क्या नहीं कहा जाता है। और कहते हैं नमाज बंद करो, नमाज के समय भागवत, नमाज खुद संस्कृत शब्द है और उसके अर्थ होता है किसी के आगे समर्पण कर देना। अब ये जो कहते हैं कि शिर्क हो जाता है किसी आगे समर्पण कर देना। एक मैं जाकिर नाइक का वीडियो देख रहा था कि उसमें कह रहा था कि नमस्ते का मतलब होता है कि किसी के सामने सर झुकाकर उसको मतलब नमन करना। अबे सुराऊ, उसको खुद को ज्ञान नहीं कि नमस्ते का क्या मतलब होता है। नमस्ते जो है विसर्ग संधि का एक शब्द है, जिसमें विसर्ग संधि विच्छेद करने पर नमः धन ते बनता है। ते माने आपको, नमः मतलब नमन, मतलब कि आपको नमन, केवल इसका इतना सा अर्थ है। और उसमें ये कोई नहीं बताता कि सर झुकाकर, सर उठाकर, सर लेट कर, ये करके वो करके। आप समझ रहे ना मेरी बात? तो आप ये वीडियो अगर हो सके आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपने ग्रंथों को पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा कि महाभारत में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है। गीता तो रखनी है आपको। गीता नहीं रखेंगे तो आप किस बात के हिंदू हैं हमको नहीं पता। गीता तो रखनी है। और वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। धन्यवाद।